everyone, welcome to the session. My name is Ankita Singh and in today's quick concept video, we are going to master the entire chapter of sum applications of trigonometry under 15 minutes. So देखो, ये जो चैप्टर है बच्चा, ये वो चैप्टर है जहां पर बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, दोज वर्ड प्रॉब्लम्स एंड मोस्टली पीपल गेट स्टक इन ड्रॉइंग डायग्राम्स. एंड बिलीव मी, वो जो डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं ना, उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छे से नहीं रखते हो तो आप कहीं ना कहीं स्टक करोगे ही करोगे. तो इसीलिए आज के सेशन में हम जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझेंगे एंड देन विल डू अ प्रॉब्लम एंड अप्लाई ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से. तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो पॉइंट होता है जहां से किसी चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा हो, राइट. फॉर एग्जांपल यहां पर लेट्स जस्ट सपोज यहां से इस पेड़ के टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? पॉइंट सी से. ठीक है, अब मैंने इसे पॉइंट क्यों लिया है? क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, कोई हाइट नहीं दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आप इसे पॉइंट साइज कंसिडर करेंगे. ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल पे कंसिडर करेंगे. ओके, तो ये हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. यहां पर हम टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने टॉप पे एक पॉइंट ले लिया है और हम बोलेंगे कि दिस इज द पॉइंट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. गॉट इट? अच्छा, मान लो कि आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया है जहां पर एक बच्चा या कोई मैन, वुमेन, एनीवन, दैट पर्सन इज ऑब्जर्विंग समथिंग. ठीक है, और उसकी हाइट दे दी गई है. क्या दी है? हाइट दे दी गई है. अब जब हाइट दे दी गई है तो आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहां नहीं रखोगे, कॉमन सेंस यूज करना है. दैट पर्सन मस्ट बी ऑब्जर्विंग विथ हिज आईज, राइट. और आईज तो कहां होती है? ऊपर, अपर बॉडी में होती है ना, राइट, यहां होती है. तो इसीलिए जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम, वो बिल्कुल टॉप पे लेते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहां लेंगे. अब आप बोलोगे मैम आंख तो यहां पर है. ठीक है, हम छोटी मोटी ये डिफरेंसेस जो है इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हाइट दी हुई हो, जहां जो चीज ऑब्जर्व कर रही है उसकी हाइट दी हुई हो, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल टॉप पे यहां लेंगे. ठीक है, अच्छा मान लो ये बच्चा इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, तो आप इसके टॉप पे कोई भी पॉइंट ले लोगे. ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड हुआ. गॉट इट? अंडरस्टूड? सिमिलरली यहां पर लेट्स जस्ट सपोज कि कोई यहां से जो वॉच टावर है उसके टॉप से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल टॉप पे ले लोगे. ठीक है, वो छोटी मोटी जो डिफरेंसेस होंगी हाइट की, वो यू डोंट कंसिडर. गॉट इट? और लेट्स जस्ट सपोज कि यहां से इस बोर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आप बोर्ड को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानोगे. ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट ले लोगे. ठीक है, तो रिमेंबर हम जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड को पॉइंट साइज मांगते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाए. गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है. ठीक है, तो बच्चा हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो सीधी लाइन, स्लीपिंग लाइन आप ड्रॉ करते हो, वो हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में देखते हैं. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? सी, राइट. अब यहां से आप जब एक कोई सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये स्लीपिंग लाइन, then that is your horizontal. Similarly यहां पर हम point of observation यहां ले रहे थे, right? तो यहां से अब आप जब सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके, तो ये आपकी horizontal हो गई. यहां पर point of observation यहां था, right? तो point of observation से जो horizontal line या sleeping line आप ड्रॉ करते हो, वो horizontal है. So these are the horizontals in different scenarios. ठीक है, remember this is very simple but a lot of people don't know this. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइन ऑफ साइट की. तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. तो बेसिकली लाइन ऑफ साइट इज द लाइन दैट जॉइंस द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट बीइंग ऑब्जर्व्ड. सिंपल है. ठीक है, यहां समझते हैं. सपोज ये बच्चा है. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट. सो दिस इज द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो जो लाइन बनती है उसे आप लाइन ऑफ साइट कहते हो. क्या कहते हो? लाइन ऑफ साइट कहते हो. गॉट इट? अच्छा, इस सिनेरियो में हमारा
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है एंड दिस इज द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। यहां पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को ऐसे जोड़ते हो तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट बनती है। क्या बनती है? लाइन ऑफ साइट बनती है। गॉट इट? अच्छा, यहां पर लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगी एवरीवन? तो ये है आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू आर ऑब्जर्विंग दिस बोर्ड, तो आप इस बोर्ड पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन बनी है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब मैं जरा हॉरिजॉन्टल भी हर सिनेरियो का बना देती हूं, ठीक है। तो यहां का हॉरिजॉन्टल ऐसे था, यहां पे हॉरिजॉन्टल ऐसे था और यहां पे हॉरिजॉन्टल ऐसे था, राइट और नॉट? ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो आप देख लो हर जगह एक एंगल बन ही रहा है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, ठीक है। तो जब देखो, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसे आप व्यू कर रहे हो या जो व्यू किया जा रहा है, वो जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर होता है, क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से ऊपर होता है। जैसे ये वाला सिनेरियो, यहां पर देखो, यहां पर जिस पॉइंट जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा था वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, राइट। यहां पर भी पॉइंट ए को ऑब्जर्व किया जा रहा था और वो हॉरिजॉन्टल सीबी से ऊपर है। तो ऐसे सिनेरियोज में द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इट्स कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट एवरीवन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट on the object being viewed is the angle formed by the line of sight and the horizontal. line of sight और horizontal के बीच का एंगल होता है, पर सिनेरियो क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट जिसे आप व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, जैसे मैं बता चुकी हूं। सिमिलरली यहां पर भी सेम सिनेरियो एवरीवन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट जो व्यू किया जा रहा है, जिसे व्यू आप कर रहे हो या कोई ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है, वो अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे लाई करता है बच्चा, तब द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। बस एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिसे व्यू किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे है। फॉर एग्जांपल यहां देखो ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। ये यहां पे कोई हमने पॉइंट लिया था जिसे हम व्यू कर रहे हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है। तो अब आप नोटिस करो कि जो हमारा पॉइंट जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल से नीचे है, राइट। तो जो एंगल बना लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का, वो एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बड़ी बढ़िया बात क्या है, मैं थोड़ा सा यहां पर अच्छे से इसे करके बताती हूं, ठीक है। मान लो आपका ये हॉरिजॉन्टल है बच्चा, ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को व्यू किया जा रहा है। लेट्स जस्ट सपोज ए ऑब्जेक्ट को व्यू किया जा रहा है पॉइंट ओ से, ठीक है। ये आपको पता है ये क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब अगर आप पॉइंट ए से एक लाइन बना लेते हो विच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये लाइन पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के, तो अगर आप ऐसी कोई लाइन बना लेते हो, ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ओ एक्स एंड ए वाई, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल लाइंस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लाइन बना लेती हूं which is parallel to the horizontal, then automatically this angle here will be equal to angle of depression, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होता है जब आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ओके, एंड विल सी विद एन एग्जांपल हाउ इट इज यूजफुल। चलिए, तो लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम।
The angle of depression of a boy standing on the ground from the top of a 90-meter high tower is 60 degrees. The distance of the boy from the base of the tower in meters is. So we have a tower, everyone, and whenever we have a tower or a building, anything like that, so it is always denoted by a straight line. ठीक है? Provided its length is given. किसी चीज की हाइट दी हुई है या लेंथ दी हुई है तो उसे आप स्ट्रेट लाइन से डेनोट करोगे, ठीक है? तो मान लो ये आपका जो ए बी है ये आपका टावर है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर कहीं पर एक बॉय है और मैं बॉय को पॉइंट साइज क्यों कंसिडर कर रही हूं? बिकॉज बॉय की हाइट नहीं दी हुई है. अगर हाइट दी होती तो आई वुड हैव मेड द बॉय एज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है? बट नहीं दी है हाइट तो मैं उसे पॉइंट साइज कंसिडर करूंगी. कूल. अब क्या है कि यहां कोई टॉप से इस बिल्डिंग के या इस टावर के टॉप से इस बॉय को ऑब्जर्व कर रहा है. तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चा ये है. क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? ये है. यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है. किसे ऑब्जर्व किया जा रहा है? एक बच्चे को ऑब्जर्व किया जा रहा है जो यहां पर है, ठीक है? लेट्स जस्ट सपोज पॉइंट सी पर है, ठीक है? तो अब आपकी हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बनती है, राइट? तो आप हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाओगे. ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? अच्छा, आपकी लाइन ऑफ साइट कैसी होगी एवरीवन? लाइन ऑफ साइट इन दोनों पॉइंट को जोड़ के बनेगी. ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है? ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन? हमें 60 डिग्री दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 60 डिग्रीज, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द boy. That means I have to figure out this distance, this BC here I have to figure out. ठीक है? ये BC मुझे figure out करना है. Cool everyone? Okay. तो अब BC figure out करने से पहले what you should do is you should notice that this ABC here is a right angled triangle because the tower it would be standing straight on the ground. Right or not? ऐसा तो नहीं है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, straight ही होगा. And that means it is making an angle of 90 degrees with the ground. ठीक है? तो 90 डिग्री. अच्छा, अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मान लो मुझे किसी तरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया और एक साइड मुझे पता है. कैसे पता है? देखो ये दिया हुआ है टावर की. कैसे पता है? तो देखो ये दिया हुआ है 90 मीटर हाई टावर. दैट मींस ये 90 मीटर दिया हुआ है. तो अगर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तो मैं बचे हुए सारे साइड्स निकाल सकती हूँ. एंड दैट मींस आई विल बी इजीली एबल टू फिगर आउट BC, राइट? तो यही चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं. बट उससे पहले हमें एक एंगल जानना पड़ेगा, है ना? और वो एंगल हमें दिख रहा है. देखो ये 60 डिग्री है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल है और BC भी तो हॉरिजॉन्टल है, राइट और नॉट? तो ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के, राइट? तो पैरेलल है तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्रीज है एवरीवन, राइट? सो एज सून एज यू गेट दिस 60 डिग्रीज, नाउ व्हाट यू कैन डू, you can utilize trigonometric ratio. How? देखो, I know that tan 60 degrees would be equal to AB over BC. Opposite over adjacent, right? Opposite मेरे पास दिया हुआ है, adjacent मुझे find करना है, tan 60 degree मुझे पता है, तो obviously मेरा आंसर आ जाएगा. तो tan 60 degrees is √3 everyone. AB is given as 90, BC we have to figure out. So from here we can say that okay, BC is equals to what? 90 over √3. Please rationalize your answers. Please do not leave irrational numbers in your denominators. So we'll simply rationalize and the final answer we'll get is 30 √3 meters. Meter में दिया हुआ answer, right? So 30 √3 meters. And everyone that could figure it out before me, well done, good job, pat yourself on the back. So yes, ये थे हमारे simple से concepts of this chapter. I hope you can utilize these concepts and make your word problems easier. Thank you everyone. Do like the video, do subscribe and do share. Thank you.